गुरुकुल लॉजिक पे कूलॉम्स की सीरीज जारी है और आप शुरू करते हैं। एक भैया अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि लास्ट टर्म पे भी आप लास्ट वीडियो पे जाएंगे ना तो उस पर भी देखेंगे कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्कशन मैंने लास्ट वीडियोज़ में किया हुआ है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन कैसे इसमें डाल देता है, तो इसको रिकॉल करने का समय आया। देखिए आपने कुछ उससे सीखा भी था कि नहीं, और उससे नहीं सीखा तो इससे सीख लो, फिर इसको बाद में सीख लेना। नहीं, उसको पहले सीख लो, उसको बाद में सीख लेना। ऐसा करो, जो करा रहे हैं वो सीख लो। तो देखिए कहते हैं क्या है, थिन फिक्स्ड रिंग, एक फिक्स्ड रिंग है हमारे पास ऐसे करके, और थिन फिक्स्ड रिंग जो है उस पर क्या है, चार्ज डाल दिया गया है। ये थिन फिक्स्ड रिंग है और इस रिंग पर चार्ज दिया गया है 1 मीटर की है। अब पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁵ ये पॉजिटिव चार्ज है 1 × 10⁻⁵ कूलॉम का, ठीक है ना। इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट, इसको पूरे का पूरे यूनिफॉर्मली इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव चार्ज वो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या बात है। पूरा का पूरा चार्ज इस पे डाल दीजिए और इसके बाद बात करते हैं कि कुछ ना कुछ तो ये खेल करेगा भाई क्वेश्चन। जिस हिसाब से इसका जो स्वरूप निर्धारित हो रहा है वो क्वेश्चन करेगा। कुछ लोग तो बोर हो जाते होंगे ना, पता नहीं यार ये तो फॉर्मूला तो बुक में केवल इतना ही दिया था 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये पता नहीं सर कराते क्या रहते हैं। ऐसा है भैया कि वही लोग यहाँ पर रह सकते हैं जिसको रियल में फिजिक्स सीखनी है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सीखने हैं, दमदार लगे रही। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि दूसरा आगे क्या कह रहा है कि ये रिंग की ये डिस्कशन कर ली, रिंग का कुछ रेडियस है, मैंने उसको ये मान लिया। तो कह रहा पार्टिकल ऑफ मास 0.9, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्टिकल जो है 0.9 ग्राम का है। तो ग्राम के लिए जी लिखते हैं, लेकिन ये जी, हाँ जी, बहुत खतरनाक है, इसको किलोग्राम में बदल लीजिएगा। एंड हैविंग ए नेगेटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ माइनस क्यों लिखी है, इसकी वैल्यू भी दी हुई है इसमें। कितने दिया है, नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 × 10⁻⁻⁶ कूलॉम। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पूरा समझ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन को निपटाने के लिए हमारा स्टूडेंट हमेशा हाजिर रहते हैं। इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ये एक्सिस पर ये, और ये डिस्टेंस जो है वो 1 सेंटीमीटर दी है। वेरी गुड। ये सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस जो है 1 सेंटीमीटर। काहे के लिए 1 सेंटीमीटर मानते हो? हम थोड़ा इसको जनरलाइज कर दें क्या? इसको मैं 1 सेंटीमीटर मान लेता हूँ और तुम बाद में क्या करना है, x की वैल्यू जो है 1 सेंटीमीटर रख देना, ठीक है। ये तुम्हारे डेटा के लिए हम इसको 1 सेंटीमीटर मान के चलते हैं, या यूँ कहें कि x मीटर ही मान के चलते हैं, ठीक है। बाद में इसको आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आगे बात करता हूँ क्या, सो दैट द मोशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज अप्रॉक्सीमेटली सिंपल हार्मोनिक मोशन। आ गया ना, कह रहा है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब ऐसे जाएगा फिर ऐसे करके वापस लौटेगा। ये तुम्हें प्रूव करना है, निकालना है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हाँ, तो अभी दिखता है कि ये है, अभी नहीं दिखता तो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिर सिंपल कैलकुलेट द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड भी निकालना है, और इसके बाद टाइम पीरियड अगर निकला है ना, फ्रीक्वेंसी तो आप लोग निकाल ही लेते हो, है ना। ये दोनों चीज़ें आप निकाल लोगे। स्टेट्स दिया है वो भी आपके सामने, मास जो दिया है, मास की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो m की वैल्यू जो दी है वो कितनी दी है, 0.9 ग्राम। इसको आप kg में कन्वर्ट कर लीजिए। ये स्टेट्स का जब आपको इस्तेमाल करना हो तब करिएगा। पहले तो हम शुरुआत करते हैं इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, इसको निपटा लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि क्या चीज़ है। समझो भाई, देखो हमारे सामने ये रिंग रही, और रिंग पर अगर मैं बात करूं कि ये चार्ज है, तो चार्ज है नेगेटिव, तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है रिंग का वो भी इसको खींचेगा, ये वाला पोर्शन भी खींचेगा, सभी इसको खींचेंगे अपनी तरफ। आओ खींचो, तो खींच रहे हैं ऐसे ना, इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं। ऐसा खींचा चला आ रहा है सेंटर की तरफ, ऐसे करके आएगा जूम, बिल्कुल भागते हुए ऐसे, है ना। लगता है पीछे से किसी ने दिया है तो सीधे चलते चला आएगा। जैसे चलते लाएगा तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बिंदास वाली। अब इसके बाद जैसे यहाँ सेंटर पे आएगा तब रिलैक्स मारेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगेंगे, सारे निगलेक्ट कर देंगे। बट उस टाइम तक काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, अब ये यहीं रुकने वाला नहीं है, अब ये बढ़ेगा आगे, और रुकेगा ना, अभी चलते चलाएगा और चलते 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 आगे की तरफ जाएगा। जान दो, जैसे ये आगे निकले, मुंह निकाले नहीं आगे की तरफ, ऐसे मुंह निकाले से निकल लें दो सेंटर से, जैसे सेंटर से मुंह निकाले वैसे पकड़ को फिर खींचना लगे स्टार्ट। यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर हम पहुँचे तो ये चार्ज के अगर पकड़ के इसको खींचने लगेगा, लेकिन ना
खींच रहे हो, लेकिन हमारी काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा है कि पूरी तरीके से खींच ना पा रहे हो। लगे रहेंगे तब तक, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, यहाँ तक आएंगे और इसके बाद जब देखेंगे कि भैया ऐसा है बहुत ज़्यादा हो चुका है, खींचने का जो है धीरे 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 रिड्यूस कर देगा उसकी वेलोसिटी को। जैसे रिड्यूस हो जाएगी यहाँ पर रुकेगा, फिर रुकेगा, लेकिन खींचना जारी है, खींचेगा, खींच के फिर वापस लाएगा, फिर देखिए खींचते 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 इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो ऐसे झूलने लगेगा ये। ऐसे ऐसे झूलते थे ना सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो ऐसा टू एंड फ्रो मोशन करेगा, इस सेंटर के अलाउंग टू एंड फ्रो मोशन करेगा। हेयर स्टार्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन। कूलॉम्स के साथ इसको निपटाते हैं। कैसे करते हैं? यहाँ पे रखा हुआ चार्ज, यहाँ आप मानते हैं एक छोटा सा डिफरेंशियल टर्म। क्यों भैया? मैथमेटिक्स बहुत प्यारी है, डी क्यू, क्योंकि यही सहारा है मेरा फिजिक्स में, एक ही तू ही किनारा तू ही सहारा, इसके अलावा और कोई ना है ना। तो ये बायोलॉजी के बच्चे जो रहते हैं ना, वो कहते हैं सर बहुत दिक्कत करते हैं। तो कोई बात नहीं बेटा, आपकी स्ट्रीम जो है डॉक्टर बनने की है, हम आपको डॉक्टर बना के रहेंगे, बट आप इससे पहले थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स हमारे साथ कर लिया करो बस, और कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पोर्शन है वो कई बार आपको क्या करता है, खींचने का स्टार्ट करेगा। इसको ऐसे खींचेगा, कौन खींचेगा? ये खींचेगा। तो डी क्यू यहाँ पर थोड़ा सा मान के चल रहे हैं, तो इसकी लाइन को अगर बढ़ा दें आगे की तरफ, ऐसे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर एंगल की बात करें तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं कहूँ कि इसकी तरफ फोर्स लगेगा, वहाँ लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन किधर की तरफ? इधर की तरफ। किसको खींच रहा होगा? नेगेटिव चार्ज को। तो जैसे इधर की तरफ ऐसे एफ दिखा सकते हो, तो हम एफ कहेंगे ना, एफ ना कहो, डी एफ कहो। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ भी अभी इधर की तरफ फोर्स होगा, यहाँ पर डी एफ कहो। क्यों कहें? क्योंकि डिफरेंशियल चार्ज है, इसलिए कहो। भांजे, ये शकुनी मामा जो है मुझे याद आ जाते हैं बीच बीच में, ठीक है ना। महाभारत से बड़ा प्रेम है मुझे, और साथ में जो मद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो लॉजिक दिया ना, वो निष्काम कर्म वाला, बस वही प्रेरित करता है मुझे रियल में। निष्काम कर्म मतलब अब ये लग जाओ, ये मत देखो कि इससे हमें क्या मिलने वाला है, कसम से इसके बाद रिजल्ट की हम ना सोचते, इसका रिजल्ट तो ऐसा ना आएगा, अभी आपसे भी आएगा। देखते हैं यहाँ पर इसकी बात करते हैं, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा कि नहीं। मैं देखता हूँ अगर यहाँ से डी एफ कॉस थीटा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डी एफ साइन थीटा, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। हर एक रिंग के जर्रे जर्रे पर ऐसे ही होगा, जर्रे जर्रे मतलब हर एक पार्टिकल पे, कण कण पे यही चीज़ होने वाली है। तो क्या होगा कि डी एफ साइन थीटा सब जगह ऊपर पर लगेगा, और ऐसे करके ऊपर की तरफ लगेगा और कैंसिल आउट कर जाएगा अपने। कैसे कैंसिल आउट करेगा? समझो, इमेजिन करो, योग करो, योग मतलब आँख बंद करो, योग करो, तुरंत खट खट देखोगे ऊपर नीचे, इधर भी सब कैंसिल, और सारे के सारे ऐड कौन से होंगे? डी एफ कॉस थीटा वाले। तो डी एफ कॉस थीटा वाले ऐड हो जाएंगे, तो यही तो तुम्हें जाके रिजल्टेंट फोर्स देंगे। किसके ऊपर? माइनस चार्ज के ऊपर। यही जब रिजल्टेंट फोर्स देंगे तो यही फोर्स तो रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम करेगा और परफॉर्म करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को। आइए ले लेते भैया, ऐसा ही है, डी एफ साइन थीटा से अगर इश्यू ना होना तो आगे बढ़ाएं। लिखो f इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एफ कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा निकालना बहुत बड़ा इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ए दिया है, एक्स दिया है, तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। ए की वैल्यू भी अगर कोई स्पेसिफाई कर देगा तो देख लिया जाएगा, एक्स की वैल्यू स्पेसिफाई कर दिया जाएगा तो भी देख लिया जाएगा। अभी इसको देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि डी एफ तो निकाल लें, फिर यहाँ पर डी एफ की वैल्यू डाल देंगे। आओ तो डी एफ निकालें, लगाते हैं कूलॉम्स लॉ। चाहिए क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखते हैं, बट यहाँ कुछ मीडियम के बारे में बात नहीं करी थी तो हम भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज DQ। क्या बात कही है। साथ में वैल्यू रखते हैं, नीचे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रख देते हैं, कितना हो जाएगा? अंडर रूट, लगाएं कि ना लगाएं, स्क्वायर हो जाएगा बाद में। तुम देखो यार, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये पहली डिस्टेंस, फिर इसका स्क्वायर, ऐसा। तो इतना तो आप रख ही लो,
फिर इसके बाद इसकी कॉस थीटा की वैल्यू जब भी निकालने की ले तो मैं तुमसे ये कह देता हूँ, ये कॉस थीटा हो गया। इसको यहाँ से निकालना चाहो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू हो जाएगी x, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू होने वाली है आपके सामने अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। आपके सामने दोनों वैल्यूज़ हैं। अब तो ना करवाओ, अब तो वैल्यू डालो और आंसर निकालो। आप करो, तब तक हम आपके लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। करके दिखाओ ज़रा क्या आंसर आ रहा है, लगे रहो। रिजल्ट निकालना बहुत आसान है, दोनों के वैल्यूज़ को पुट करते हैं। आइए, आपने ट्राई किया और इसके बाद जब हम देखते हैं कि वैल्यू जब निकालने की बात आ रही है तब क्या वैल्यूज़ आएंगी। इसको अगर देखने के लिए आपको सबको समझने पहले से पहले क्या इनके वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो f की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन लगा के रखिए। साथ में अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि df की वैल्यू रख दो तो यही df की वैल्यू है q, स्मॉल q अपॉन ये इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर अभी जो कॉस थीटा की वैल्यू रखी थी इसकी वजह से x और क्या था अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ये सब रख दिया। अब सॉल्व करने में थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी, उसको करिए और इसके बाद आंसर निकालिए। बस हमें करना क्या है, जितने कांस्टेंट टर्म है उसमें से बाहर निकाल लीजिए और इसके बाद इंटीग्रेशन मारना स्टार्ट करो। तो देखो हम लोग तुम्हारे सामने कांस्टेंट टर्म उठा ले रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है q। नीचे से अगर हम देखें तो कितनी वैल्यू निकलने वाली है, कुछ नहीं निकलने वाला है, जो आ रहा है वो सब आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन dq x और नीचे जो आ रहा है वो आ रहा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यूँ कहें कि इसके ऊपर पावर 1 और इसके ऊपर पावर 1/2, 3/2 हो जाएगा, ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो हम क्यों f निकाल लें, f निकाल लिया हमने, इसके बाद इसको केवल सॉल्व करना है, इसके बाद सॉल्व करके आंसर निकालना है। फिर इसकी कंपैरिजन करनी है f = -kx से, तो k की वैल्यू निकल आएगी। जैसे k की वैल्यू निकल आएगी तो हम कह देंगे कि भाई k की वैल्यू आ गई, बस फॉर्मूले में डाल दो। बट यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि क्या कोई लिमिट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो कोई लिमिट के बारे में डिस्कशन करिए, अन्यथा ना करिए। बट यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेशन के बारे में डिस्कस कर लीजिए। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन इसलिए कह रहे हैं ताकि सहूलियत हो जाएगी। कई बार ऐसा अप्रॉक्सीमेशन लेना पड़ता है कि जो x है ये रिंग की रेडियस के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, तो यहीं पर ये छोटा सा अप्रॉक्सीमेशन इसी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बहुत दूर नहीं रखा हुआ है। ये नहीं ना मानो तो लोग मानते क्यों नहीं भाई, 1 सेंटीमीटर कह रहे थे कि नहीं, वो तो क्वेश्चन में दिया था, मैं तो जर्नलाइज करके कर रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं। तो हम बात कर लेते हैं कि x जो है ना इज़ वेरी लेस देन दैट ऑफ a। तो यहाँ से मैं अप्रॉक्सीमेशन करने वाला हूँ तो x को मैं उड़ा दूंगा यहाँ से, तो x को उड़ने वाला है भाई। f की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऐसा थोड़ी ना स्क्वायर उड़ाएंगे, ये थोड़े ना उड़ा देंगे, सब उड़ा देंगे तो बचेगा क्या, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे क्या, ये dq और ये रहा x और नीचे जो बन रहा है वो a स्क्वायर पावर 3/2, 2 से 2 काट दो, a क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आपके लिए आसान है थोड़ा सा करना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये x और ये a क्यूब हो गया और ये हो गया dq था ना। हाँ, अब करते क्या है कि इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, dq की वैल्यू भी रख लेते हैं भाई। जो dq की वैल्यू आपको दी हुई थी उसको अगर मैं देखूँ तो dq की वैल्यू अगर आपको निकालने के लिए कही जाए तो dq कैसे निकालोगे। तो dq एक डिफरेंशियल चार्ज है और डिफरेंशियल चार्ज की अगर हम लोग बात करें कि कैसे निकालेंगे तो क्या करोगे, क्यों लंबा लेके जाओगे कि पूरे में लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालें फिर इसके बाद सॉल्व करें, ऐसा पूरा लंबा लेके मत जाओ। केवल और केवल क्या करो, इसमें ये हमारे लिए अगर कहें क्या x क्या वेरिएबल है क्या, नहीं x वेरिएबल नहीं है। यहाँ की हम बात करें ना, हमें x की वैल्यू फिक्स दी हुई है तो इसमें से निकाल लो इसको। और क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारा dq है, dq वेरिएबल के टर्म्स में आ रहा है ना, दैट्स वाई मैं ज़्यादा पैनिक ही नहीं ले रहा हूँ। यहाँ dx होता तो x का इंटीग्रेशन वगैरह करते हैं, तो ये x भी मान निकाल लो, इंटीग्रेशन फिर क्या है ये वाला dq हो गया। अब तुम यार एक बात बताओ मुझे, पूरा का पूरा अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा dq को तो पूरा इसमें जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया था वो नहीं आ जाएगा, तो आ जाएगा। वो पॉजिटिव में दिया था, ये नेगेटिव में दिया था,
तो निगेटिव में दिया था। वैसे तो मैं निगेटिव पॉजिटिव रखता नहीं हूँ, लेकिन कई बार रखने की जरूरत पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर कभी आप जो है बोलते हो कि ये फोर्स है और फोर्स में जो है चार्ज की वैल्यू नहीं रखते हैं, बट मैं रख लेता हूँ कई बार। क्यों? क्योंकि ये रीस्टोरिंग फोर्स है। कई बार इधर की तरफ आएगा फिर तब भी सेंटर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ जब चाप पार्टिकल आएगा तब भी सेंटर की तरफ लगेगा। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे लिए यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी कि तुम समझ नहीं पाओगे कि ये माइनस साइन का कंपैरिजन क्यों आता है। नेगेटिव है इसलिए माइनस रख के ले रहे हैं, केवल और केवल इसके लिए ताकि आपको केवल उससे रीस्टोरिंग फोर्स को कंपैरिजन करना आसान हो जाए। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो क्यू आ जाएगा। तो 1/, मैं क्या, इनकी वैल्यूज़ अलग अलग हैं भाई, ये देखो अलग है तो इसको Q1 मान लो यार, Q2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला ये Q1 आ चुका है और Q2 जो है इससे निकल के आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व करो जरा। ये Q1 x a क्यूब और ये पूरा इंटीग्रेट हो गया कितना आ जाएगा Q2। जब छोटे छोटे सबको ऐड करोगे ना तो Q2 बन जाएगा। बस माइनस साइन ये क्यों ले रहे थे, तुमको मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। तो करना क्या है, इसका कंपैरिजन कराते हैं f = -kx से। यहाँ पे देखो x है ना, इसके बाद इसका कंपैरिजन कराओ कि निकालो तो कितना निकल के आने वाला, माइनस की जगह माइनस, फिर k की वैल्यू जो निकल के आने वाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस का क्यूब, ये k आ गया। बहुत बढ़िया। अब सॉल्व, अब कुछ नहीं बच रहा है आपके पास, टाइम पीरियड निकालना है तो t = 2 पाई √m/k और k की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, k की वैल्यू रखिए और 1 ये 2 पाई √m और k की वैल्यू देखेंगे तो k की वैल्यू देखिए भैया शायद ये सब नीचे से ऊपर जाने वाला है। जैसे डिवाइड करो ना k की वैल्यू, यहाँ पे हो जाए Q1 Q2, ये ऊपर आएगा 4, देख लो आप लोग कैसे ऊपर आएगा ये, क्योंकि 1/, है ना, ऐसा अगर ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। सॉल्व करिए, सब की वैल्यू डालिए, 2 की वैल्यू मालूम, पाई की वैल्यू मालूम, m की वैल्यू मालूम भाई 0.9। फिर इसके बाद पाई की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट a क्यूब, Q1 Q2 सब दिया, ये Q1 दिया, ये Q2 दिया, सब रखो, t की वैल्यू निकालो। बट मैं आपको एक डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, आप करो कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर से करिए। मैं इतनी लंबी कैलकुलेशंस को जो है कैलकुलेटर की हेल्प से करने के लिए सजेस्ट करूंगा, ये t का आंसर आ जाएगा। कभी आपको f निकालनी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, 1/t, f = 1/t। ओके, दैट्स इट। लगे रहिए दूसरे क्वेश्चंस के लिए और ट्राई करिए कि इसका सॉल्यूशन का आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है।